हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक बेटा अभी आपने कुछ लोगों ने क्लास जिन्होंने देखा कि हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको समझ में भी आया होगा। अभी उसका एक ऑफलाइन वीडियो भी आपको मिलेगा, बट वो वीडियो आपको चैनल पे ही मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल का नाम जानते हैं तो अच्छी बात है, फिर नहीं जानते तो आपको जब लिंक मिलेगा तो आप जान जाएंगे। तो उस चैनल पे आप जाइएगा, उस वीडियो को मैंने डाल दिया है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत अपलोड नहीं हो पाता, तो आप उसको देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फ़िलहाल आप बात कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा तो आपको बताया जाएगा। वैसे समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें हमने आपको आसानी से बताया। वही चीज़ आपको फ़ोन में भी करना है और वही चीज़ आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप पीसी पर भी करना। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। कुछ बच्चों का ये भी कहना था, सर मैं अपनी क्लास को ना लैपटॉप या पीसी पे लेना चाहता हूँ, तो सेम प्रोसीजर है, आप लेक्चर पे जा कर के उसे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था आपको पता है, रिडॉक्स रिएक्शन में हमने रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करना था। मतलब जो कल हम लोगों ने बात किया था वो तुम्हारा टॉपिक था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लास 10th से ही पता होंगी, अगर नहीं पता है तो उसको पता करने के लिए हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। पहले तो ये बात कर लेते हैं रिडक्शन क्या होता है। एक्चुअली आपने देखा था जब अगले दिन हम लोगों ने बात किया था तो रिडक्शन के बारे में बात किया था नहीं, बल्कि ऑक्सीडेशन के बारे में बात किया था। बट आप यहाँ पे देखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। समझिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे क्या था, वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। फिर यहाँ फिर और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज कह रहे हैं कि या तो आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए या फिर आप किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज को ऐड कर दीजिए। तो इस सिचुएशन में जो हमारी रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है। बट अगेन नेक्स्ट केसेस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमने क्या बोला था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ पे उसका उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पहले से समझ में आ चुकी होंगी, मैं तो बता रहा हूँ क्लास 10th में ये आप जानते होंगे। बट वहाँ पे ये चार चीज़ें हमने सिर्फ सेक्शन ए वालों को बताई थी, बाकी सेक्शन वालों को नहीं बताई थी। और यही बोला था कि जब आप क्लास 11th में आएंगे तो हम इसके बारे में आपको डीपली बताएंगे। अगर आपको ज़्यादा साउंड मिल रहा हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, आपने हमें गुड मॉर्निंग बोला तो मैंने ओरली बोल दिया, टाइप नहीं किया। अच्छा लगता है आप सब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, थोड़ी सी नैतिकता दिखती है, दिखनी भी चाहिए। तो शायद कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो कंडीशन है क्या क्या है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई होगी तो हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो आई थिंक स्टडी आई हैव टोल्ड यू द स्पीसीज whose undergoes oxidation called reducing species or reducing agent. On other hand, the species whose undergoes reduction are called oxidizing agent. उल्टा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो बाय एग्ज़ाम्पल समझने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्ज़ाम्पल समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन टाइप करने होंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं टाइप करने हैं तो अपनी बुक खोल लीजिएगा। बट आपकी नोट्स है, मैं कल से नोट्स नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी नोट्स है यहीं से आपको मिलने वाली है। मतलब आपको जो स्क्रीन पे नोट्स दिखती है यही आपकी नोट्स है। आप रफ़ कॉपी लेके बैठा करिए और अपनी नोट्स को पर डे प्रिपेयर किया करिए। और जैसा कि आप जान रहे हैं ये सेकंड पेपर का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, तो इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है। और 2-3 चैप्टर बचे हैं पहले पेपर में जो विवेक सर कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाएंगे भी, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनसे पढ़ लीजिएगा। और हाँ, स्कूल खुलते ही मैं सारे चैप्टर जो उन्होंने पढ़ाए हैं, हमने पढ़ाए हैं, सारा रिवीजन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखी गई है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी पहचान लिखी गई, कैसे आप पहचानेंगे। तो आप सीधा सीधा आप ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यही कह देना
कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको अच्छा दिखने के लिए कलर का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, बट आप इतने कलर अपनी नोट्स में मत यूज़ करना। सर आपने ऐसे लिखा तो मैंने भी लिख दिया, नहीं ऐसा होता होता मत करिएगा। आप ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करिएगा, स्पार्कल पिंक का, ग्रीन पेन बिल्कुल मत करिएगा। स्पार्कल पिंक येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं बट इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, बट पूरी कॉपी में ही आप कलर पेन यूज़ मत करिएगा। कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप कलर पेन यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब साथ में एक एग्जांपल करने का प्रयास करते हैं, क्या पता कि आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो हम लोग स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लाते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का, आपको एनसीईआरटी बुक देख रही होगी या सॉरी, ये बुक तो आपको दूसरी दिख गई, ये तो आपको मतलब कि पहला पेपर दिख गया। थोड़ा सा वेट करिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है Cl2 प्लस H2। फॉर एग्जाम्पल Cl2, अब गैसियस फॉर्म में होता है, आप जान लीजिएगा, उतना मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम लग जाता है। गिव्स 2HCl। अच्छा, आप एक तरह से देखेंगे, अगर हम आपसे पूछे कौन सी रिएक्शन, तो आपको सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट आप इतने बड़े हो गए कि आपको पता होगा आप पढ़ क्या रहे हो। तो आप पढ़ रहे हो रिडक्शन रिएक्शन, तो ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, तो आपने क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो कैसी रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए कल भी 4 कंडीशन थी, आज भी 4 कंडीशन पे ही हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, बट आज क्वेश्चन हम कम करेंगे क्योंकि आपको कल ही समझा दिया था। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बना, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको बातें समझ में आ गई। अगली बार से अब जब अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे तो आप हमें बताएंगे ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखिए आ चुका होगा, नहीं आया तो आप फिर खुद से आपको फटाफट कमेंट में लिखना है 2FeCl3 2FeCl3 प्लस में आप कर दीजिएगा Fe गिव्स, आपका जो आंसर आने वाला है 3FeCl2 3FeCl2। अब आप खुद से बताइए यहाँ पे क्या हुआ, कौन सी कंडीशन है। आई होप अधिकतर बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे, तो आपके आंसर आने भी चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा। हाँ बेटा समीर, अपनी आईडियो को आप म्यूट करो, आईडियो ऑन करने की ज़रूरत नहीं। समीर आप मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने हमें कमेंट करके बताया है कि कौन सा ये आंसर आएगा। सर रिडक्शन, बेटा ये फिर से आप टोपापंती वाली बात कर रहे हो। मैं रिडक्शन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 4 कंडीशन दी है। देखिएगा आप, 4 कंडीशन दी कि नहीं हमने ऊपर, उस 4 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज निकाली जा रही है, या फिर एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज को ऐड किया जा रहा है। करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो ये आयरन एक ऐसा इलेक्ट्रो स्पीसीज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है, तो हम यहाँ कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, ठीक है। समझ में आपको आ गया। अब इस तरह से आप गंदे आंसर मत दीजिएगा यार, आप इतने मैच्योर हो चुके हो, आपका आंसर अच्छा आना चाहिए। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा जो अगला है, एग्जाम्पल 3rd होगा, और आपको टाइपोलॉजी बतानी कौन सी टाइप की होगी। तो अगला है 2HgO, ठीक है, 2HgO प्लस, प्लस क्या, आप सीधा हीट कर दीजिए ना, इसको हीट कर दीजिए। प्लस में हीट करने का मतलब आप इसको एरो के ऊपर करेंगे, हम उसको दिखा नहीं रहे हैं ताकि आप समझ जाइएगा कि ये जो हीट है ना डेल्टा बना करके ऊपर लिखा जाएगा, मैं जल्दबाजी के लिए लिख रहा हूँ। इसका जो फॉर्मेशन हुआ 2Hg हुआ है, ठीक है, 2Hg प्लस O2 हुआ है, प्लस O2 हुआ। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा टाइप है। सॉरी सर, अंडरस्टैंड क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी आप नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, परेशान ना होइए।
ठीक है। बट अगर आप परेशान हो कर रहे हैं हमें तो दिक्कत होगी, अदरवाइज आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसने हमें दिया है? प्रिया पटेल ने आंसर दिया, बहुत अच्छे। बेटा यहाँ देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसी रिएक्शन होगी आप बताइए हमें, कौन सी रिएक्शन होगी? अब आप कह सकते हैं सर ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब आप बोलेंगे ना टाइप क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हुआ। तो आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिख सकते, देखिए एग्जाम्पल आपको सारे करने हैं, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल खुद से करेंगे ना उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, नहीं तो मैं कह देता कि आप खुद से कर लो। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है SCiCl4, मतलब सिलिकॉन ट्राई क्लोराइड है, मतलब ट्राई नहीं टेट्राक्लोराइड है। प्लस में आपको क्या कर देना है, इसको 4Na लगा देना है, ठीक है। 4Na लगा दिया आपने। अब मैं यहाँ नीचे उचे नहीं लगा रहा हूँ, ये तो उसको नीचे लगाते हैं ना, देखिए ऐसे लगाते हैं। पर आप समझ लीजिए क्योंकि हमें आपको समझाना ना कि यहाँ पे नोट्स में अच्छा लिखना। बट आप इतने बड़े हो गए कि आप केमिकल फार्मूला लिखना जानते हैं। प्रोडक्ट आपका बन के आएगा Si4NaCl, क्या बन के आएगा Si+4NaCl। क्या हुआ होगा आप खुद से हमें कमेंट में लिखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्या आंसर आएगा, किसी ने हमें कमेंट नहीं किया भाई, कोई हमें फटाफट कमेंट करे किस प्रकार का। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज, नो नो नो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज क्या हुई यहाँ पे, ऐड हुई है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज क्या हुआ बेटा, ऐड हुआ रिमूव हुआ है? आप हमें बताइएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज क्या हुई है, ऐड हुई या रिमूव हुई है? देखिएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज करेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट है, आप फटाफट आंसर दीजिएगा। तो आपका चौथा कंडीशन क्या था? एक कंडीशन था कि आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज करेंगे ना। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को हटाया था। अब यहाँ पे देखिए आपकी SI क्या है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज SI। अब बहुत लोगों ने हमें कहा था सर आपने तो यहाँ पे हमें सिलिकॉन के बारे में बताया नहीं, हमने कल ही बता दिया था। जैसे ही आप लेफ्ट साइड में जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। तो अब बात करें सोडियम, तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है और सिलिकॉन कार्बन फैमिली का मेंबर है, फोर्थ ग्रुप का है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ऐसे मैंने स्पेसिफिक लिख दिया, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, बहुत जल्दी नहीं करना क्योंकि आज ऐसे भी हमारा काफ़ी समय चला गया है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस बातों के बाद आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको आंसर देना है, ठीक है। फाइंड, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट, फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन रिएक्शन। आपको रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है। ये जो सारे रिएक्शन दी गए हम आपको यही रिएक्शन देंगे। चलिए ठीक है, अब आपको इसके सामने ही आंसर देना है और ये आपको नोट्स पे भी लिखना है, देख लीजिएगा नोट्स आपकी कितनी है, आप फटाफट मेरे सामने साथ करते रहिएगा। और ये चैप्टर जो है ना इसमें बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, मैंने कल आपको एक रिवाइज सिलेबस भेजा था, आप चेक कर लीजिएगा असाइनमेंट ऑप्शन में। रिवाइज सिलेबस में किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना, बुक में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं बट सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो वो सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप कहोगे सर आपने इसको छोड़ दिया। मैंने छोड़ा नहीं है, जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है मैं रिड्यूस करके ही पढ़ाऊँगा, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो आप रिवाइज्ड सिलेबस चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको जितना पढ़ाऊँगा उतना ही गुरुजी पढ़ना है, ठीक। नमस्ते।
जब चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं रिवाइज सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसको आप वहाँ लिख दिया करिए, ताकि आपको पता रहे इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको बातें समझ में आई तो कमेंट में यस लिखिएगा, अदरवाइज नो लिखिएगा। चलिए, इसका आंसर किसी ने अभी हमें दिया नहीं। जो हमारा पहला था उसमें कौन सा ऐसा स्पीसीज है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है? चलिए आप आंसर दीजिए तो हम जाने कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी किसी का आंसर आया नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं। आई थिंक से सौरभ यादव ने दिया है बेटा 3 एग्जाम्पल थर्ड। क्या मतलब इसका? ये कोई आंसर थोड़ी है। मोहम्मद कुमर ने दिया है H2। किस केस में बेटा? पहले में। पहले में आपका आंसर क्या आएगा? H2 करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, आपने आंसर दिया, अच्छा लगा। पहले का आंसर जो आपका क्या है? पहले में आपका आएगा H2। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या आएगा? तो आयरन वाले केस में आप बताइएगा हमें कौन कौन सा इसमें आंसर आ सकता है। सेकंड के केस में बताइए, लेकिन पहले आप बताएंगे तभी मैं लिखूंगा। ठीक है, सेकंड Fe करेक्ट आंसर किसने दिया? भाई साहब प्रतिभा वर्मा ने दिया, बहुत अच्छे। और इंसाल ने भी दिया है, बहुत अच्छे, आपका आंसर अच्छे से आ रहा। हर्ष ने भी दिया। FEX नहीं बेटा, Fe है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका। दूसरा वाला भी क्या है? Fe। मैं आंसर को थोड़ा दूसरे कलर से कर दूँ ना, ताकि आपको पता चले ये आंसर है। ठीक है, ये आपका, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन पूरा पूरा करना है, ऐसा नहीं कि आपको शॉर्टकट लगाने हैं कि ऊपर वाले में ही लिख देना ही। चलिए इसमें बात कर लेते हैं एक और लास्ट वाला, तो ऊपर वाला आप समझ ही जाएंगे। हमने क्या बोला था कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा? देखिएगा, आप यहाँ बताइएगा हमें कौन आएगा आंसर। आप ही बताइए, नहीं तो हम आपको समझाने के लिए तो जब आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे तो तब बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे। अभी तो सिर्फ आपको रटना है किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन। करेक्ट आंसर किसने दिया? प्रतिभा ने, बहुत अच्छे। आप फास्ट आंसर दिया करो, O2 आएगा। अभी आपको नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने 10th में मुझसे पढ़ा तो आप समझ जाएंगे, बट नहीं स्टूडेंट है तो आप नहीं समझ पाएंगे कैसे आपको पता चला होगा। बट आप इतना देख लीजिएगा कि जो भी हमारा क्या कर रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, यहाँ पे आया 0। -2 से 0 आया, इसका मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन। बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करिए, 2 लेक्चर का आपको सब कुछ आ जाएगा। पर आप रट लीजिएगा ऊपर वाला का आंसर। फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में आंसर आ चुका है, कोई हमें बताएगा फोर्थ में आंसर क्या आने वाला है? तो आप यहाँ देखिएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, पहले सोडियम था उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब हो गया +1, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका आंसर आ चुका होगा। इसमें क्या है? तो आपका आंसर क्या आया, किसी को पता है ना? इसमें आपका आंसर आ चुका होगा Na। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं आज हम फिनिश करेंगे। कल दूसरा नया टॉपिक है, तो उसको शुरू करने का मतलब पूरे 40 मिनट लगेंगे, तो हम उसे कट नहीं करना चाहते, बीच में कट करेंगे फिर से बताना होगा। तो आप नोट्स के लिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए यहाँ से, अदरवाइज़ आप वीडियो को बार बार देख के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला एडिंग जो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग का केस होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, और उसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो आप परेशान मत होइएगा। और आज का आपका जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर है, प्रॉब्लम आप कर लीजिएगा, पेज नंबर 256 पे है, प्रॉब्लम है। एक ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम 8.1 है, 8.1 है। पेज नंबर चेंज भी हो सकता है क्योंकि नई पुरानी बुक हो गई आपके पास, 257 है, बट ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगा। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आप असाइनमेंट चेक करते रहिएगा। असाइनमेंट में वैसे भी मैं आपको कुछ देता नहीं, जानबूझ के नहीं देता, क्योंकि बहुत बच्चे कहते खुलता नहीं है,
तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आज की मीटिंग को हम यहीं ओवर करते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अभी लिख के पूछ लीजिए मीटिंग ओवर करने से पहले, या फिर अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पर्सनली कोई डाउट है या कोई क्लेम है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आईडी ऑन कर लीजिए।